हाय फ्रेंड्स, दिस इज सैम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। मैं आपको आज चैट जीपीटी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। ये चैट जीपीटी जो इतना शोर मचा रहा है मार्केट में, आप लोगों को पता है ये क्या है, कैसे है, कौन यूज़ करता है, क्या इसका कोई प्रीमियम वर्जन है या फ्री वर्जन है? तो चलो जानते हैं इसके बारे में। चैट जीपीटी के बारे में मैंने कुछ स्टडी कर रखी है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा क्विकली 2-3 मिनट की वीडियो में बताता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और चलो आइए देखते हैं। ये चैट जीपीटी का सिंबल ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मैंने इंस्टॉल किया है क्योंकि मुझे अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके लिए एक अकाउंट बनाकर इसको इंस्टॉल किया है सिस्टम में। और चैट जीपीटी ये देखिए ऐसे दिखता है। ये शुरू हो रहा है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे मैंने इसको फुल स्क्रीन किया है। तो ये मैंने इसके लिए कुछ अजीबोगरीब सवाल निकाल कर रखे हैं। कल भी मैंने कुछ उसमें टेस्टिंग की थी, कुछ क्लियर भी कर दिया था कन्वर्सेशन। तो इसमें अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो अगर आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो आपको यूज़ नहीं करने देगा। वो आपको अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप कर सकते हो। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। उन्होंने इसको लिमिटेड एडिशन के तौर पे बना के रिलीज़ किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके पास में सिर्फ 2021 तक का डाटा है। इसके बाद की कोई भी सवाल अगर आप पूछेंगे तो वो आपको नहीं बताएगा। उसके बाद में वो पहले ही कुछ बोल रहा है कि कुछ ना कुछ हार्मफुल जो है वो दे सकता है। आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि ये इस वक्त फुल्ली प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है। ये सॉफ्टवेयर ये टेस्टिंग में है। कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, ऐसा वो पहले ही बता रहे हैं आपको। उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया, लेकिन इतनी अच्छी तरह से ये काम करता है कि ये आगे गूगल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। इसको फंडिंग माइक्रोसॉफ्ट ने की है और ये गूगल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। आइए देखते हैं। मैंने कुछ ऐसे सवाल निकाल रखे हैं जिससे कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी। ये देखिए, मेरा पहला सवाल है, राहुल गांधी टैलेंटेड है क्या? ऐसा मैंने इनको पूछा है। अब ये सिस्टम है, कंप्यूटर है, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो देखो वो क्या बोल रहा है कि मैं पर्सनल ओपिनियंस है या किससे बायस नहीं रह सकता। वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी एक बहुत वेल नोन इंडियन पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, और बहुत अलग अलग पोजीशन हेल्ड की है। वाइस प्रेसिडेंट रह चुके, प्रेसिडेंट रह चुके कांग्रेस के। और उनका एबिलिटीज और टैलेंट, मतलब उनकी कार्यक्षमता और उनका जो टैलेंट है, जो उनका ये है, ब्रिलियंसी है, इंटेलिजेंस है, वो सब्जेक्टिव है। और उसके बारे में कुछ भी इंडिविजुअल मैं व्यू नहीं दे सकता आपको। तो इसने बड़े शातिर तरीके से अपने आप को कुछ भी बोलने से रोक लिया, और कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, द इवेल्युएशन ऑफ हिज टैलेंट इज ए मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, मतलब कि पर्सनल क्या सोचते हैं आप, उसके हिसाब से हो सकता है। अब मैं उससे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि चैट जीपीटी क्या है। अब देखना ये क्या जवाब देगा। चैट जीपीटी क्या है, तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में देगा शायद, पहले वो देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एम चैट जीपीटी लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय ओपन एआई। उसने अपनी कंपनी का नाम बताया। मैं ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज दे सकता हूँ टेक्स्ट इनपुट्स में, ऐसा वगैरह वो बोल रहा है। एंड मोर ओवर ये जो है चैट जीपीटी जो सॉफ्टवेयर है, आपके नॉलेज के लिए बोलता हूँ, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी चलती है। मैं आपको इसका डेमो भी देने वाला हूँ अभी आगे। अभी देखो यही सवाल मैं पूछता हूँ दूसरे तरीके से कि चैट जीपीटी क्या है लेमन लैंग्वेज के तौर पे। अब वो देखो उसका अलग जवाब दे रहा है। देखिए आप, क्वेश्चन वही है लेकिन उसका जवाब पूरा अलग तरीके से दे रहा है। आई हैव ट्रेन्ड ऑन लॉट्स ऑफ टेक्स्ट डाटा सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। देखो यू कैन आस्क मी ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो अभी हो गया। अभी मैं फिर से यही सवाल अब मैं उसको और अलग तरीके से करूंगा कि 10 साल के बच्चे के लिए चैट जीपीटी क्या है। तो देखो वो बोल रहा है कि आई एम अ कंप्यूटर, देखो उसने सवाल आंसर फिर से चेंज कर दिया। वो बोल रहा है कि आई एम अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हैज बीन डिजाइन टू टॉक विद पीपल जस्ट लाइक यू। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई विल डू माय बेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग आस्किंग एंड गिव यू एन आंसर दैट मेक्स सेंस। तो ये है चैट जीपीटी, इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन आपको आंसर देता है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड। अब देखते हैं गॉड के बारे में इनका क्या ख्याल है, कुछ बताते हैं या नहीं बताते हैं। द मीनिंग ऑफ गॉड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीव्स। इन मेनी रिलीजन्स गॉड इज बिलीव टू बी ए सुप्रीम बीइंग और हायर पावर दैट क्रिएटेड एंड गवर्न्स द यूनिवर्स। गॉड की डेफिनेशन बता रहा है कि यूनिवर्स की पावर के बारे में बता रहा है, कुछ ऐसी चीजें बता रहा है जो रिलीजियस से भी बिलीव
रखते हैं, स्पिरिचुअल लोग मानते हैं, उसका उसने इतना अच्छा खासा उसने एग्जाम्पल दे दिया और बता दिया। तो ये आंसर भी काफ़ी अच्छा दिया इन्होंने। अभी मैं एक से अजीब काम करवाने वाला हूँ। मैंने एक उसको सिचुएशन दे दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिचुएशन है। मैंने उसको बोल दिया कि राइट एन एप्लीकेशन टू चेयरमैन फॉर हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द रेसिडेंशियल सोसाइटी। देखो ये अजीब सवाल है। मैंने उसको बोल दिया कि मेरे लिए एप्लीकेशन लिख के दे दो आप, तो देखो क्या करेगा अभी। वो एक एप्लीकेशन लिखेगा एक चेयरमैन को रिपोर्ट करके कि रेसिडेंशियल सोसाइटी का जो भी है, देखो क्या बोलता है वो। या सो डियर चेयरमैन, आई एम राइटिंग टू यू टू एक्सप्रेस माय कंसर्न अबाउट द। देखो थोड़ा टाइम लगाया उसने। ऐसा नहीं कि गूगल के जैसा फटाक से आ गया, ऐसा नहीं किया, क्योंकि बैकएंड में उसने कुछ तो प्रोसेसिंग किया। और आप देखोगे तो टाइप करते करते ऐसा लग रहा है कोई ह्यूमन टाइप कर रहा है, वो उसका सिस्टम है, बट एक्चुअली उसको आंसर भी उसी तरीके से मिल रहे हैं शायद उसके सर्वर से। तो वो सिस्टमेटिकली कर रहा है और बता रहा है कि सोसाइटी की हालत खराब है, यहाँ का कचरा का प्रॉब्लम है, हाउसकीपिंग का इश्यूज है, क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड डिक्लाइन हो चुका है। खुद ही बोल रहा है, मैंने नहीं बोला, उसको सिर्फ इतना बोला कि आप एक चेयरमैन को लेटर लिखो, तो उसने खुद ही लिख दिया। अब उसने इतना भी लिख दिया, देखो उसकी हद देखो, उसने ये तक लिख दिया कि अपन ने एक प्रोफेशनल हाउसकीपिंग एजेंसी को हायर कर लेना चाहिए। सोसाइटी को उसने सजेशन दे दिया और उसके बाद में बता रहा है कि मेरे मैटर को आप सीरियस, जैसे हम इंसान लोग लिखते हैं ठीक उसी तरीके से लिख रहा है कि आप मेरा मैटर को आप सीरियसली लोगे और आप जो है सॉल्व करोगे अच्छी तरह से स्टेप्स लेकर जो कर भी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ह्यूमन इसमें आ गया। अभी मैं एक उससे दूसरा काम करवा रहा हूँ। मैं उसको एक पुलिस को कंप्लेंट करने को बोल रहा हूँ कि एक मर्डर हो चुका है और एक कंप्लेंट करना है पुलिस डिपार्टमेंट को। देखते हैं वो क्या करता है। देखो द ऑफिसर इंचार्ज, पुलिस स्टेशन नेम, सिटी नेम जो भी है, कंप्लेंट एफआईआर मर्डर इन द स्ट्रीट यस्टरडे। अब वो अपने हिसाब से लिख रहा है हीनस क्राइम हुआ। ये हीनस क्राइम वर्ड कहाँ से लाया उसने? इसने खुद कहाँ से तो लाया? ब्रूटल मर्डर हो गया, लॉट ऑफ पैनिक हो गया, रेसिडेंट डर गए, मतलब कितने बजे, टाइम भी लिख दिया उसने। मैंने तो टाइम भी नहीं लिखा था, उसने तो टाइम भी लिख दिया कि 7 बजे मर्डर हो गया। मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप का है कि कुछ एविडेंस आप जनरेट कीजिए, आप देखिए, कल्प्रिट को पकड़िए, जस्टिस दीजिए। इतने अच्छे अच्छे वर्ड उसने यूज किया जो कि कोर्ट में यूज होते हैं, जस्टिस वगैरह। हीनस क्राइम, हीनस क्राइम यानी जो 302 की धारा होती है मर्डर की, उसमें होता है। तो इस तरीके से ये तो हो गया, ठीक है। अगर ये इंग्लिश में लिख रहा है, लेकिन अगर मैंने उसको ये बोल दिया कि आप मुझे हिंदी लेटर टू चेयरमैन फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बस, तो वो हिंदी में लिखेगा शायद। अभी देखते हैं। चेयरमैन को सेफ्टी, हाँ देखिए हिंदी में चालू कर दिया उसने कि अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए। अब इसने ये ट्रांसलेशन कहाँ से लाया, क्या लाया पता नहीं, बट चैट जीपीटी इतना स्मार्ट है कि हमको आगे चल के अगर किसी को एप्लीकेशन लिखना है, आपको गूगल इस तरीके से हेल्प नहीं करता। गूगल वो डाटा जनरेट करता है जो उसके पास ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन ये डाटा बनाता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए ये गूगल सर्च से डिफरेंट है, क्योंकि गूगल के पास जो होता है वो ही देता है, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये आपको चेंजेस करता है अपने सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप उसको बोलोगे 7 बजे मर्डर हुआ था, 2 एविडेंस है मेरे पास में, ये 4 व्हीलर थी, सब इतना 4-5 चीजें बताएंगे तो आपको उसकी 10 चीजें करके वो अच्छी तरह से बना के देगा। फिर आप आवश्यकता अनुसार उसको चेंज करके दे सकते हो। अभी देखिए उसने कितना अच्छे बता रहा है कि हमारे समुदायों में दुर्घटनाएं, क्योंकि मैंने सेफ्टी बोल दिया तो उसने दुर्घटनाएं बढ़ रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है, सुरक्षा को खतरा महसूस हो रहा है। ये सुरक्षा, खतरा, ये चीजें इसने कहाँ से लाई? ये एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है और ये आगे चल के थ्रेट भी हो सकता है, खास करके एडमिन को या जो रिसेप्शन वाले होते हैं उनको काम जो हम लोग देते हैं उससे। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है जिन्होंने भी बनाया, लेकिन उसके पास डाटा 2021 तक का है और ये बहुत आगे बढ़ेगा। अगर आप इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप कॉन्वर्सेशन क्लियर भी कर सकते हो। ये देखिए पूरा कॉन्वर्सेशन क्लियर हो गया। आप न्यू चैट भी तैयार कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। उसके बाद में डार्क मोड में लोगे तो ऐसे ब्लैक हो जाएगा, आप लॉग आउट करोगे। इसमें मैंने देखा था कल कि ये जो है इसमें पेड वर्जन भी एक आता है। अगर आप इसमें जाओगे चेक फॉर अपडेट्स में तो आपको पेड वर्जन भी जाता है और वो आपको बोलता है कि पेड वर्जन जो है $20 पर मंथ का है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा सुविधाएं हैं। मेरे को उसमें ज़्यादा जाना नहीं, बट मुझे जस्ट आपको बताना था कि चैट जीपीटी क्या है और कैसे काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।